जो एक्सीडेंट किया अगर हमको तुम कोई बात नहीं कह रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसी हृदय विदारक खबर सामने आ रही है जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लोधीगंज स्थित न्यू अल कबीर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक 25 वर्षीय युवक बुधराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के गंभीर आरोपों ने अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिजनों का दावा है कि बुधराज की मौत अस्पताल परिसर के भीतर ही हो चुकी थी, लेकिन अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक सोची समझी साजिश रची। आरोप है कि मृतक के शरीर पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे एम्बुलेंस के जरिए कानपुर रेफर कर दिया गया ताकि कानूनी पचड़ों से बचा जा सके। घटना की पृष्ठभूमि 7 जनवरी की है, जब सड़क दुर्घटना में पैर टूटने के बाद बुधराज को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद उसे 13 जनवरी को डिस्चार्ज किया गया और 19 जनवरी को रूटीन फॉलोअप के लिए बुलाया गया। परिजनों का कहना है कि जब बुधराज अस्पताल पहुंचा तो वो पूरी तरह स्वस्थ था और बातचीत कर रहा था, लेकिन महज 2 घंटे के भीतर स्टाफ ने अचानक उसकी हालत गंभीर बता दी और बिना परिजनों की सहमति के उसे जबरन एम्बुलेंस में लाद दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इसके फतेहपुर जनपद पर लोधीगंज बाईपास में न्यू अल कबीर हॉस्पिटल पर कल रात एक मौत हो गई। वहीं उनके परिजन ने बताया कि 13 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ था और कल 19 जनवरी के दिन रूटीन चेकअप के लिए उनको बुलवाया गया था, परंतु चेकअप के बाद अचानक स्टाफ ने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों को बिना सहमति लिए हुए हॉस्पिटल संचालक ने उसे एम्बुलेंस से लाद करके कानपुर के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि फतेहपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और जगह जगह मौत की दुकानें खुली हुई हैं। सक्षम अधिकारी भी इन दुकानों को देख करके अपना मुंह मोड़ लेते हैं और लोग ये भी बताते हैं कि कई ऐसे अल्ट्रासाउंड व एक्सरा सेंटर हैं और कई ऐसे नर्सिंग होम है जिनका बिना पंजीयन के वह धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं और आए दिन इन पर मौतों का सिलसिला जारी रहता है। किसी न किसी की मृत्यु होती है और मरीजों की से धन उगाही का आरोप भी लगाया जाता है, परंतु स्वास्थ्य विभाग इस तरह की नाकामी को रोकने पर पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रहा है। प्रयागराज मंडल से रवि कश्यप की खास रिपोर्ट। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एसीएमओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे 3 दिनों के भीतर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन, इलाज के रिकॉर्ड और डॉक्टर की योग्यता से जुड़े तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करें। साफ चेतावनी दी गई है कि यदि जांच में चिकित्सकीय लापरवाही या अस्पताल के भीतर मौत की पुष्टि होती है तो संबंधित डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट से मौत के असली कारणों का खुलासा होगा। लेकिन ये मामला सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही तक सीमित नहीं है। यह घटना फतेहपुर जिले के उस स्याह सच को उजागर करती है जहां करीब 400 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम बेखौफ संचालित हो रहे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में अधिकृत अस्पतालों की संख्या महज 20 से 25 ही है। आखिर स्वास्थ्य प्रशासन की नाक के नीचे सैकड़ों अवैध अस्पताल कैसे फल फूल रहे हैं और मासूम जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब जिले का हर नागरिक मांग रहा है। अभी हमें सूचना मिली है 8 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के टेलीफोनिक मैसेज पे हम यहाँ आए। जो विक्टिम है उसके बारे में यहाँ पूछताछ की गई, घर वाले से भी पूछताछ की और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे भी पूछताछ की गई है और उनके सभी पेपर्स जो ट्रीटमेंट चार्ट हैं BST, तो इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन ट्रीटमेंट, प्री सीजर ऑपरेशन जो तैयारी की गई थी सब पेपर मैं ले लिया हूँ और इसको जांच करने के बाद इनको नोटिस दिया गया है। 3 दिन के अंदर दोनों पक्ष का बयान लिया जाएगा, उसके बाद इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि ये सहयोग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीज किया जाएगा। कब कराने के लिए बोले थे लेके आना 5वें 6वें दिन मैं लेके आया था। क्या हुआ था भाई? मेरा भाई का पैर टूटा था तो ऑपरेशन हुआ था। मैं 13 तारीख को यहाँ से लेके गया हूँ, फिर बोले थे 5 के 6 दिन में दिखाना है आके। मैं आज 5वें 6 दिन दिखाने आया था तो मैं अंदर लेके आया। मेरा भाई सही सलामत अंदर भी आया, अंदर बैठा भी था। डॉक्टर साहब पूछे भी कि पैर मोड़ते थे कि नहीं। मेरा भाई बोला कि मैं थोड़ा बहुत मोड़ता था और उंगलियां चलाता था। तो इसके बाद मतलब मेरे को और मेरा जो फुआ लड़का था उनको बोले आप थोड़ा बाहर रहिए, बाहर चलिए। मैं बाहर थोड़ा देर को आया हूँ, बस तुरंत मतलब बाहर तुरंत आया, तुरंत फिर बुलाए, बोले देखिए तुम्हारे भाई का पैर यहाँ पे ऐसा मोड़वाया हूँ। फिर मेरा भाई बोला लग रहा। फिर मेरे सामने
मेरे सामने भी ऐसे ऐसे 2-3 बार चलवाए हैं। मेरा भाई हाथ जोड़ा था, मेरा लग रहा छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, और मेरा भाई बोला मैं मर रहा हूँ भैया, बस इतना मेरा भाई बोल पाया। बस मेरा भाई की सांस रुक गई है, फिर ना नस चली ना कुछ भी नहीं चली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मजरे सरकंडी बर्रा बगहा रुद्दा ताला क्या चाहते हैं? थाना सोतर। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। तो कानपुर के लिए रिफर किए थे? हाँ, कानपुर के लिए रिफर किए थे, बोले तुरंत ले जाइए। तो वहाँ अस्पताल तक गए थे आप? वहाँ अस्पताल तक गए, वहाँ अस्पताल के अंदर घुसे हैं और तुरंत डॉक्टर देख के बोला मारा हुआ क्यों लेके आए हैं, आप ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता। कौन सा अस्पताल में? सर मतलब मैं इतना तो नहीं, मेरा संतुलन नहीं सही था, मैं नहीं इतना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो यहाँ से इन्होंने यही डॉक्टर यहाँ के भेजे थे कि भले हॉस्पिटल ले जाओ। एम्बुलेंस वाला खुद वहीं डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेके गया है। यानी ऑक्सीजन यहीं से लगा के दे दिए? जी, उसमें खा पीकर बोल रहा था, चल रहा था। हम लोग गाड़ी में बैठा ले अच्छे खासे, लेकिन यहाँ तक आए बिल्कुल ठीक था, अच्छे से बोल रहा था, टेबल पे भी सही था। जब अंदर ले गए तो मेरे भाई को बाहर निकाल दिए। आज तो ऑपरेशन नहीं था ना, आज तो खाली देखने के लिए बुलाए थे। तो जब देख रहे थे, मेरा दूसरा भाई था उसको पास में रखना चाहिए था ना, उसके साथ जबरदस्ती किए। मेरा भाई हाथ जोड़ रहा था कि रहने दीजिए, मेरे लग रहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने समझा नहीं है। लापरवाही डॉक्टर की खुद में खुद है लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है। बाकी मेरे भाई की जान नहीं जाती। आज मेरा भाई यहाँ नहीं आता दिखाने तो उसकी जान नहीं जाती। डॉक्टर के लापरवाही से खुद न खुद जान मेरे भाई की गई है। क्या ऑपरेशन से ज्यादा वो लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।